आज हम आधुनिक एविएशन की एक ऐसी पहेली पर बात करने वाले हैं जो आज तक अनसुलझी है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। तारीख थी 8 मार्च 2014। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 जो दुनिया के सबसे सुरक्षित जेट्स में से एक है, बीजिंग के लिए उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार था। उस वक्त सब कुछ एकदम रूटीन लग रहा था। इस फ्लाइट में कुल 239 लोग सवार थे। इनमें 12 क्रू मेंबर और 227 यात्री थे जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं, इतना बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट आखिर बिना कोई निशान छोड़े कहां जा सकता है? तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो उड़ान भरने के बाद सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्लेन अपनी तय ऊंचाई यानी 35,000 फीट पर पहुंच गया था और कॉकपिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत भी एकदम नॉर्मल थी। रात के 1:19 पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉकपिट से आखिरी बार एक आवाज सुनाई दी। माना जाता है कि ये आवाज फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद की थी, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सा साइन ऑफ दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो आखिरी शब्द थे जो उस फ्लाइट से सुने गए। आवाज के टोन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी गड़बड़ी का जरा भी शक हो। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। रात 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। अब ये ट्रांसपोंडर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो प्लेन की पहचान, उसकी ऊंचाई और रफ्तार जमीन पर मौजूद रडार को बताता है। और जैसे ही ये बंद हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से MH370 की लोकेशन गायब हो गई। उस एक पल में वो विमान जैसे हवा में ही घुल गया। शुरुआत में तलाशी अभियान को साउथ चाइना सी में चलाया गया, जो कि एक गलत जगह थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मलेशियन मिलिट्री ने एक ऐसी जानकारी दी जिसने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, जो सिविलियन रडार होते हैं उन्हें ट्रांसपोंडर से सिग्नल चाहिए होता है, लेकिन मिलिट्री का प्राइमरी रडार अलग तरह से काम करता है। वो रेडियो तरंगे भेजता है जो किसी भी चीज से टकराकर लौट आती हैं। और इसी रडार ने वो देखा जो सिविलियन रडार नहीं देख पाया था। प्राइमरी रडार के डेटा ने साफ दिखाया कि ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद विमान गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक तेज लेफ्ट टर्न लिया, वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा और फिर उत्तर पश्चिम में अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया। मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को रात के करीब 2:22 तक ट्रैक किया। इस खुलासे का मतलब साफ था, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। प्लेन किसी के कंट्रोल में था और उसे जानबूझकर रास्ते से भटकाया गया था। लेकिन सवाल यह था कि इसे कौन कर रहा था और क्यों? अब जांच एक नई दिशा में तो बढ़ चुकी थी, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। यह सुराग आया लंदन की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेट से, और इस जानकारी ने फ्लाइट को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि विमान का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भले ही एक्टिव न हो, फिर भी वो हर घंटे हिंद महासागर के ऊपर एक सैटेलाइट के साथ ऑटोमेटिक हैंडशेक कर रहा था। इसे ही पिंग कहते हैं। मतलब सिस्टम बस ये कंफर्म कर रहा था कि मैं अभी भी ऑन हूं। और इन्हीं पिंग्स ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी जिसने जांच करने वालों के होश उड़ा दिए। इससे पता चला कि रडार से गायब होने के बाद भी प्लेन का सिस्टम घंटों तक चालू था। आखिरी पिंग सुबह 8:11 पे मिला था। इसका मतलब प्लेन गायब होने के बाद भी लगभग 7 घंटे तक उड़ता रहा था। तो इंजीनियर्स ने इन सिग्नल्स का बारीकी से विश्लेषण किया और इसके आधार पर 2 संभावित रास्ते सामने आए। एक था नॉर्दर्न आर्क, जो सेंट्रल एशिया के ऊपर से जाता था, और दूसरा था सदर्न आर्क, जो कि दूर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर जाता था। अब देखिए, नॉर्दर्न आर्क कई देशों के हाई अलर्ट मिलिट्री एयर स्पेस से होकर गुजरता था। अगर प्लेन उस रास्ते पर जाता तो उसे किसी न किसी देश का रडार जरूर पकड़ लेता। इसलिए जांचकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत सदर्न आर्क पर लगा दी, जो दुनिया के सबसे सुनसान और वीरान समुद्री इलाकों में से एक है। और यहीं से शुरू हुआ एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे गहरे और तूफानी समंदर में यह खोज शुरू की गई। महीने बीते, फिर साल बीत गए, लेकिन MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार जनवरी 2017 में आधिकारिक खोज रोक दी गई।
लेकिन इससे पहले जुलाई 2015 में रीयूनियन आइलैंड पर प्लेन के विंग का एक हिस्सा एक फ्लैपेरॉन मिला था और इसने ये तो कंफर्म कर दिया था कि प्लेन समंदर में ही क्रैश हुआ था। तो मलबे से ये तो साबित हो गया कि विमान क्रैश हो चुका है, लेकिन वो सबसे बड़े सवाल क्यों और कैसे, ये अभी हवा में ही तैर रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ थ्योरीज का सिलसिला। कई थ्योरीज सामने आई। क्या कोई बड़ी मैकेनिकल गड़बड़ी हुई थी? क्या ये पायलट द्वारा जानबूझकर उठाया गया कदम था, या फिर किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था? लेकिन सच तो ये है कि इनमें से किसी भी थ्योरी के लिए कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। जुलाई 2018 में जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई, उसने ये जरूर साफ कर दिया कि प्लेन का रास्ता बदलना ऑटो पायलट का काम नहीं था। ये किसी ने जानबूझकर मैन्युअली किया था। लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बता पाई कि इसके पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था। इन सब तकनीकी विश्लेषण और थियरीज के बीच हम उन 239 लोगों और उनके परिवारों को नहीं भूल सकते। ये कहानी सबसे बढ़कर उन लोगों की है जो आज भी बिना किसी जवाब के जी रहे हैं, ये जाने बिना कि उनके अपनों के साथ आखिर हुआ क्या था। MH370 की कहानी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हदों को दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे बनाए हुए सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ अनसुलझे सवाल बचते हैं, तो आखिर में क्या मायने रखता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा।